नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनबीआर इंडिया जीके में स्वागत है। आज हम आए हैं फिर से नए टॉपिक के साथ, वनस्पति और वन्यजीव। वनस्पति और वन्यजीव में पहला प्रश्न है, फूलों की घाटी अवस्थित है जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, उत्तराखंड में। इसका आंसर है 4। फूलों की घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान एक फूलों की घाटी का नाम है। यह भारतवर्ष के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? नागपुर, दिल्ली, देहरादून, हैदराबाद। इसका आंसर है फर्स्ट, नागपुर। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, जिसे CSIR का एक उपकरण है, यह नागपुर में स्थित है। विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है 5 जून को, 20 मार्च को, 2 अक्टूबर को, 12 जनवरी को। इसका आंसर है 20 मार्च को। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर आर्द्रभूमि स्थल है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश। इसका आंसर है 4। वर्तमान में सर्वाधिक रामसर आर्द्रभूमि तमिलनाडु में, उसके पश्चात उत्तर प्रदेश में है। गहीरमाथा समुद्री जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? केरल, गुजरात, ओडिशा, कर्नाटक। इसका आंसर है 3, ओडिशा में। गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य ओडिशा में स्थित एक समुद्री वन्य जीव अभयारण्य है। यह ओविल रिडले कछुओं के लिए दुनिया का सबसे बड़ा घोंसला बनाने वाला समुद्री तट है। किस वर्ष में गंगा नदी की डॉल्फिन को भारतीय राष्ट्रीय जीव घोषित किया गया था? 1990 में, 2000 में, 2003 में, 2009 में। इसका आंसर है 4। गंगा नदी डॉल्फिन एवं सिंधु नदी डॉल्फिन मीठे पानी की डॉल्फिन की 2 प्रजातियां हैं। केंद्र सरकार ने 5 अक्टूबर 2009 को गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। गंगा नदी में पाई जाने वाली गंगा डॉल्फिन एक नेत्रहीन जलीय जीव है। चलो, अपना वनस्पति और वन्य जीव टॉपिक खत्म हुआ। अपन दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कृषि और मृदा। भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित है? चरम उत्पादन से, खाद्य और कृषि उत्पादन से, दूध उत्पादन से, पेट्रोलियम उत्पादन से। भारत में हरित क्रांति संबंधित है खाद्य और कृषि उत्पादन से। इसका आंसर है 2। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ 1966 से 67 में माना जाता है, जब भारत में उच्च उत्पादक बीजों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। भारत में हरित क्रांति के जनक हैं KC मेहता, MS स्वामीनाथन, MN रॉय, MS भटनागर। आंसर है 2। भारत में हरित क्रांति का पिता MS स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति के जन्मदाता हैं वर्गीस कुरियन, नॉर्मन ई बोरलॉग, S स्वामीनाथन, HL बैकलैंड। इसका आंसर है 2, नॉर्मन ई बोरलॉग। हरित क्रांति के जन्मदाता नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है। हरित क्रांति के फलस्वरूप किस वस्तु के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? चावल में, गन्ना में, गेहूं में, कपास में। इसका आंसर 3 है। भारत में हरित क्रांति का उत्पादन और उत्पादकता दोनों में सर्वाधिक लाभ गेहूं की फसल को प्राप्त हुआ है। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? कानपुर में, पंतनगर में, हिसार में, जबलपुर में। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में हुई थी और यह पंतनगर में स्थित है। इंद्रधनुषी क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नील क्रांति से, उपयुक्त सभी। इंद्रधनुष क्रांति सभी से संबंधित है, हरित क्रांति से भी, श्वेत क्रांति से भी, नील क्रांति से भी। कृत्रिम मधुमक्खी पालन कहलाता है सिल्वीकल्चर, सेरीकल्चर, लॉकीकल्चर, एपीकल्चर। इसका आंसर है 4, एपीकल्चर। चलो दोस्तों, हम कुछ ही कल्चर के बारे में बताते हैं आपको। जैसे सेरीकल्चर होता है, उसमें आता है रेशम उत्पादन। पीसीकल्चर होता है, उसमें आता है व्यापारिक मत्स्य उत्पादन। हॉर्टिकल्चर होता है, उसमें आती है फलों की कृषि। एपीकल्चर आता है, उसमें आता है मधुमक्खी पालन। फ्लोरिकल्चर आता है, उसमें फूलों की कृषि की जाती है। विटीकल्चर में अंगूर की कृषि की जाती है। भारत का भूगोल। भारत सरकार ने ट्राइफेड की स्थापना कब की थी? 1983 में, 1982 में, 1987 में, 1985 में। भारत सरकार ने ट्राइफेड की स्थापना 1987 में की थी। ट्राइफेड का गठन वर्ष 1987 में जनजातीय कार्य मंत्रालय के तत्वाधान में राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में किया गया था।
भूदान आंदोलन किसने आरंभ किया था? महात्मा गांधी ने, जयप्रकाश नारायण ने, विनोबा भावे ने, आचार्य कृपलानी ने। भूदान आंदोलन दोस्तों विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। भूदान आंदोलन संत विनोबा भावे ने सन 1951 में आरंभ किया गया। ये भूदान आंदोलन स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। वर्तमान में विश्व के कपास निर्यातक देशों में भारत का स्थान कौन सा है? प्रथम, दूसरा, तीसरा, चौथा। भारत में कपास उत्पादन का मुख्य रूप से काली मिट्टी वाले क्षेत्र में होता है। प्रमुख कपास उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, गुजरात हैं। और भारत का वर्तमान में विश्व के कपास निर्यातक देशों में भारत का दूसरा स्थान है। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है त्रिपुरा, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। भारत में चाय उत्पादक राज्य है असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक है। क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों में ही असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। कौन सा राज्य 2016 से 17 में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इसका आंसर है 2, कर्नाटक। कर्नाटक कहवा या कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य है, जबकि केरल दूसरे एवं तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। प्रथम पूर्ण जैविक कृषि वाला राज्य है राजस्थान, असम, सिक्किम या बिहार। इसका आंसर है सिक्किम देश। सिक्किम देश का पहला पूर्ण जैविक खेती करने वाला राज्य 18 जनवरी 2016 को गंगटोक, सिक्किम, जो सिक्किम में स्थित है, में आयोजित टिकाऊ कृषि सम्मेलन में सिक्किम को पूर्णतः जैविक खेती करने वाला देश का पहला राज्य घोषित किया गया था। भारत में किस फल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? अमरूद, केला, अनार, आंवला। इसका आंसर है 2। विश्व में केले का सर्वाधिक उत्पादन भारत में होने के बावजूद भारत से केले का निर्यात नगण्य है। केले के विश्व में सबसे बड़े निर्यातक राष्ट्र इक्वेडोर तथा कोस्टारिका है। चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चावल उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार जारी किए गए आंकड़ों में चावल उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है तथा पहला स्थान चीन का है। देश में सर्वाधिक अनाज उत्पादक राज्य है पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। इसका आंसर है 2, उत्तर प्रदेश। देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला व मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान और पंजाब का तीसरा स्थान है। भारत के किस राज्य में कहवा, रबड़, तंबाकू कृषि की जाती है? कर्नाटक में, मेघालय में, गोवा में या महाराष्ट्र में? कर्नाटक में। कर्नाटक एवं तमिलनाडु में कहवा, रबड़ एवं तंबाकू खेती की जाती है। सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, केरल में, असम में। सबसे अधिक मात्रा में भारत में केसर मिलता है जम्मू कश्मीर में। विश्व का सबसे कीमती पौधा माने जाने वाली केसर की खेती भारत में जम्मू कश्मीर में होती है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ व पामपुर इसके सबसे लिए ज़्यादा अनुकूल है। भारतवर्ष में कृषि जनगणना आयोजित की जाती है वार्षिक आधार पर 5 वर्षों में, 10 वर्षों में अनौपचारिक रूप से। भारतवर्ष में कृषि जनगणना आयोजित की जाती है 5 वर्षों में। कृषि जनगणना का आयोजन कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग प्रत्येक 5 वर्षों में करती है। पहली बार कृषि जनगणना वर्ष 69 से 71 में की गई थी। भारत में गोल क्रांति संबंधित है आलू से, प्याज से, तिलहन से, टमाटर से। भारत में गोल क्रांति संबंधित है आलू से। केरल राज्य विश्व भर में किसके लिए जाना जाता है? रबड़ के लिए, गन्ना या गरम मसाले या चावल के लिए? इसका आंसर है 3, गरम मसाले। केरल प्राचीन काल से ही विश्व में गरम मसालों के लिए प्रसिद्ध है। केरल में कई प्रकार के मसाले उगाए जाने के कारण इसे मसालों का बागान भी कहा जाता है। भारत का कौन सा राज्य जूट का सर्वाधिक उत्पादन करता है? पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, झारखंड। इसका आंसर है फर्स्ट। भारत में दुनिया का 60% जूट पश्चिम बंगाल उत्पादित करता है। भारतीय जल दिवस कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को, 14 अप्रैल को, 14 जून को, 14 मई को। इसका आंसर है 2, भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस 14 अप्रैल को राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसका अधिक अंश होता है? एल्यूमिनियम का, कैल्शियम का, नाइट्रोजन का, फास्फोरस का। इसका आंसर है 2, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में रेगिस्तानी मिट्टी की श्रेणी में आती है। इस मिट्टी में सबसे ज़्यादा सोडियम व कैल्शियम पाया जाता है। भारत के किस राज्य में काली मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड। इसका आंसर है 3। काली मिट्टी को रेगूर एवं रेगड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह मिट्टी मुख्य रूप से महाराष्ट्र और गुजरात के अधिकांश क्षेत्र में पाई जाती है।
उर्वरकों में एनपीके से क्या तात्पर्य है? उर्वरकों में एनपीके से तात्पर्य है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, क्रिप्टॉन, सोडियम फास्फेट, पोटेशियम, नियोन, पोटेशियम, कैल्शियम। इसका आंसर है एनपीके से तात्पर्य है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम से है। चलो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।